भदरवा के जंगलों में पहाड़ी इलाकों के किसान बंदरों की हरासानी से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि चावल, गेहूं और मकई की काश्त के दौरान बंदरों ने लाखों रुपयों के फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये काश्त करना बंद कर दिया है। किसानों ने मजीद कहा कि बंदरों के जरिए पहुंचने वाले नुकसान बचने के लिए अब जड़ी बूटियों की काश्त कर रहे हैं। इससे उम्मीद ये है कि जो हमने मकई लगाते थे, हमारे दाद परदादे मार कर यहाँ गुजरे हुए हैं, वो उनसे भी फायदा कुछ नहीं हुआ। अब हमने चंबा में दौर लगाया कि हमने देखा वहाँ लोग जड़ी बूटी लाकर अपने खेतों में शुरू कर देते और इससे लोगों को काफी राहत और फायदा हो जाता है। और इससे हम भी इसी काम में जुड़े हुए इनके साथ अब हम भी यही काम करेंगे। अपने खेतों में थल लगाई और अब लगानी शुरू कर दी हमने कि हम ये काम शुरू करेंगे कि जिससे हमें फायदा मिलेगा। लहसुन, नागछकरी, पतीश और क्या बोलते हैं पंजा, सालन मिश्री, कुट और ये चीज हमने शुरू लगाने कर दी शुरू। पहले तो सब कुछ मिलता, मगर जब ये बंदर आ गए ना, इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए हम ये फूल लगा रहे हैं और जड़ी बूटियां लगा रहे हैं। इतने बंदर नहीं आते, इसको भी देख क्या करना है। जो मक्की है वो खाते थे, सब कुछ खाते थे, लगा रहे हैं, लगाई है, उसका हमें बहुत फायदा हुआ। 2, 3, 4 साल से हम काम कर रहे हैं, इसका हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हमें ये खेती शुरू की है। एरोमेटिक क्रॉप से काफी सालों से जुड़ा था, तो मैंने जब देखा एरोमेटिक क्रॉप से काफी फायदा हो रहा है कि एरोमेटिक क्रॉप भी ऐसी क्रॉप है जो मंकी मैनान से भी और बाकी जो जंगली जानवर हैं उनसे भी उसको वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो हमने देखा कि उस क्रॉप में 2 से 3 टाइम या 10 टाइम हमें काफी मुनाफा हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि हाई अल्टीट्यूड जो मेडिसिन प्लांट है, हमारी जो हायर रीचेस पे लैंड्स हैं, वो बहुत सालों से बेकार थी, क्योंकि मंकी का काफी उसमें खतरा रहता है, माल मवेशी का खतरा रहता है, तो इस वजह से वो जमीनें सारी बेकार थी। तो हमने यही सोचा कि हाई अल्टीट्यूड पे जितनी भी लैंड्स है उनको इन्वॉल्व करें मेडिसिनल क्रॉप्स की तरफ। सारूथी और मेंढर के दीगर इलाकों में वाटर लिफ्ट स्कीम अरसे दराज से गैर फाल है और मुतालिका महकमा इस मामले से पूरी तरह गाफिल है, जिससे सैकड़ों लोग मुतासिर हैं। इलाके में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। मकामी लोगों ने कहा कि चंद माह पहले महकमा जल शक्ति की जानिब से पानी की टंकी तामीर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2000 से ज्यादा आबादी को पानी फराहम किया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मकामी लोगों ने कहा कि इन्हें रोजाना मीलों पैदल चलकर पीने का पानी लाना पड़ता है, लेकिन महकमा वाटर सप्लाई स्कीम को फाल बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर जोर दिया कि वो इस तरह की आला सतही जांच करें, कसूरवार एहलकारों पर कार्रवाई करें और पानी की किल्लत को दूर किया जाए। लिफ्ट स्कीम शुरू थी अरसा 5-6 साल की या वो काम चल रही है। इत बोरवेल भी कढ़ियो, उस तो बाद क्वार्टर बनाए गयो, ट्रांसफार्मर लाए, तमाम मशीनरी लाई गई, लेकिन वह इस वक्त तक चालू नहीं की। जित पाइप थी जनाब, पाइप की मेन लाइन जी बिछाई गई और उस तो अगे जो काम बंद की हो गया है। हम सरकार ने पूछा कि इतना पैसा लाने फिर क्या जरूरत थी जनाब, अगर लोग इतना सफर हो रहे हैं। हम डीसी साहब ने रिक्वेस्ट करा कि इसने चालू किया जाए, अगर इसने चालू नहीं किया जाए लोगों ने बहुत प्रॉब्लम है जनाब, लोग सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। इस वक्त परेशानी यह है कि लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल गए पानी ले आए लगा, इतनी परेशानी है। कोई पीएचई वाला डिपार्टमेंट वाला कोई तान गया गड्डी नहीं भेजता, लोगों ने पानी नहीं देता। हमारी औरत है जी 5-5 किलोमीटर चल गए पानी है जो वो आने बर्तन शर्तन वास्ते देगा, बड़ी परेशानी है। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 ग्रहण की तरह लग रहा था, इसे हमेशा के लिए खत्म करने का वजीर आजम मोदी ने काम किया है। कश्मीर जो भारत का सिरमौर है, उसमें एक ऐसा ग्रहण की तरह 370 लगा था। नेहरू जी देखकर तो चले गए, लेकिन मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। धारा 370 के लिए भी सदा के लिए मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अब पिछली बार अगर आपको याद होगा 15 अगस्त पे हमने कहा था हर घर तिरंगा लहरा, और हर घर तिरंगे में जम्मू कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा लहरा है।
चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।